हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे CSS की अनदर प्रॉपर्टी दैट इज डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। पहले डिस्प्ले होता क्या है। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन CSS इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिफाइंस हाउ एन एलिमेंट इज डिस्प्ले ऑन द पेज। इट कंट्रोल्स द लेआउट बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है ये क्या करता है, हमारे जितने भी HTML के एलिमेंट है उनको हमने कैसे अपने वेब पेजेस पे शो करवाना है वह हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम कर सकते हैं। और उनका जो बिहेवियर होगा, हमारे HTML के एलिमेंट है उनका लेआउट बिहेवियर भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी ही डिसाइड करती है। ठीक है, तो चलो हम इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू हम सिर्फ वही वैल्यू करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और हमारे जो HTML के एलिमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट इनमें से कुछ वैल्यू को एक्वायर कर लेते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम नहीं करेंगे, इसकी बहुत सी वैल्यू होती है उनको नहीं करेंगे, यूज़ नहीं होती, वो हमारा टोटली वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, हम सिंपली वही प्रॉपर्टीज़ करेंगे यूज़ होती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज ब्लॉक, इनलाइन, इनहेरिट, इनिशियल, फ्लैक्स, ग्रिड, आइटम, लिस्ट आइटम एंड नल। इसमें से फ्लैक्स और ग्रिड मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखी है। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैंने इन दोनों के इंटरव्यू के क्वेश्चन भी की भी एक सीरीज़ बना रखी है जिनमें मैंने इन दोनों के इंटरव्यू क्वेश्चन कवर अप किए हैं जो मोस्टली इंटरव्यू हमसे पूछता है। ठीक है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिए। अगर नहीं देखी है तो मैं उसका जो, अगर नहीं आपको मिल रही तो मैं उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं जैसे ब्लॉक, इनलाइन, ब्लॉक, इनकी वैल्यू होती है ना, वो हमारे जो HTML के एलिमेंट हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती है ब्लॉक, इनलाइन। ठीक है, हम चेक करते हैं किन किन HTML के एलिमेंट की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती है। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, जो हमारे जो HTML का कंटेंट है, जो HTML के एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक, जैसे कि हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे। ठीक है, किन किन HTML के एलिमेंट की जो वैल्यू, डिस्प्ले की वैल्यू ब्लॉक होती है बाय डिफ़ॉल्ट। नंबर 1 पैराग्राफ, हेडिंग, डिवीज़न, फॉर्म्स एंड लिस्ट। सभी की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिस्प्ले की वैल्यू क्या होती है, ब्लॉक होती है। ठीक है, यानी कि जो इसके HTML के एलिमेंट हैं वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं। डिस्प्ले इनलाइन, स्पैन, एंकर टैग हो गए, बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग, इमेजेस हो गए, स्मॉल हो गए, इन सभी की जो डिस्प्ले की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है इनलाइन। मतलब ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होते, उसी लाइन में डाटा को ऐड करते हैं। ठीक है, जितनी अगर मैंने कोई डाटा लिखा है उसके आगे स्पेस है तो मेरा डाटा, जब मेरा कंटेंट उसके आगे ऐड होगा, ना कि नेक्स्ट लाइन में होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं इनकी। आई होप आप लोगों ने .html की फ़ाइल बना रखी है। मेरे सिस्टम में .html की फ़ाइल बना रखी है, मैंने कुछ क्लासेस लिखी हैं। पहले हम डिस्प्ले ब्लॉक देखेंगे। ठीक है, मैं देखती हूँ स्क्रीन पे कैसे शो हो रहा है। डिस्प्ले ब्लॉक मैंने आपको बता दिया है कि नेक्स्ट लाइन से हमारा जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक में जो हमारा कंटेंट होता है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, HTML के एलिमेंट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं। देखो मैंने सारे वही लिखे हैं जो हमने प्रेजेंटेशन में देखे थे, जैसे हमारा पैराग्राफ हो गया, डिव हो गया, हेडिंग हो गया, ठीक है, फॉर्म्स हो गए। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं हमारे, इनकी डिस्प्ले ब्लॉक होती है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब कि ये हमारा, देखो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है यूज़र एजेंट द्वारा। ठीक है, यूज़र एजेंट द्वारा इसकी डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक है। पैराग्राफ की देखो ब्लॉक है, H1 की देखो ब्लॉक है, जितने भी H1 के H6 तक आएगा सभी की डिस्प्ले ब्लॉक होगी। फॉर्म की भी डिस्प्ले ब्लॉक होती है। ठीक है, तो ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जो मेरा कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, वो हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने देखो div1 लिखी है, देखो इसके आगे स्पेस खाली थी, बट मेरा जो मैंने नेक्स्ट div1 लिखा है, डिव लिखा है, वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ, उसी लाइन में ऐड नहीं हुआ। पैराग्राफ मैंने लिखा है, देखो नेक्स्ट वाला जो मैंने पैराग्राफ लिखा वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ, जबकि उसके लेफ्ट साइड राइट साइड में बहुत सी स्पेस खाली थी। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम पे इस पे ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे इसमें हम कर सकते हैं, अगर मैं चेंज करना चाहूँ डिस्प्ले ब्लॉक को वो कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, जैसे मैं इनलाइन करना चाहती हूँ, इनलाइन करा तो साइड बाय साइड आ गया वो। ठीक है, हम यहाँ पे लिख के उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है याद रखनी होती है। इसमें हाइट, वेट सब काम करते हैं। जैसे हम हाइट देना चाहते हैं, ठीक है, 100 पिक्सल वो काम करेगी। ठीक है, जैसे मैं विड्थ देना चाहती हूँ
200 पिक्सल वो भी काम करेगी। ठीक है, सब कुछ काम करता है इसमें। मार्जिन पैडिंग जैसे हम देना चाहे सब कुछ काम करता है। ठीक है, मार्जिन 20 पिक्सल देखो आ गया, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सभी से काम कर रहा है। ठीक है जी, फिर प्रॉपर्टी में मार्जिन पैडिंग हाइट सब कुछ काम करता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को डिस्प्ले ब्लॉक समझ आया। अब करते हैं डिस्प्ले इनलाइन। डिस्प्ले इनलाइन में मैंने आपको क्या बताया था, इनको मैं कमेंट कर देती हूँ अभी। उसके लिए मैंने क्या बताया था, स्पैन टैग होता है, क्लास मैंने ऐड कर दिया इस पर। स्पैन टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, बोल्ड हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये सारे यूज़ होते हैं। कोड ये सभी क्या करते हैं, इनलाइन होती है इनकी बाय डिफॉल्ट। जैसे मैंने देखो ये टेक्स्ट लिख लिया, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, देखो आ गया। तो मैं एक और स्पैन टैग लिखती हूँ। जैसे मैंने डिव लिखा तो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ था, देखो उसके साथ ही स्टार्ट हुआ है, उसके साथ ही स्टार्ट हुआ है। तो मैं देख लेती हूँ बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो डिस्प्ले की वैल्यू होती है वो देखो क्या होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डिस्प्ले की वैल्यू क्या होती है, इनलाइन होती है। ठीक है, मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ, अगर मैंने चेंज करना है चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, देखो जब मैंने ब्लॉक किया तो नेक्स्ट लाइन में आ गया कंटेंट। ठीक है, जब मैंने ब्लॉक किया वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, जब इनलाइन किया तो साइड बाय साइड आ गया। ठीक है, तो क्या करता है, जितना जब डिस्प्ले इनलाइन होती है किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट की, तो जो मेरे वो क्या होता है, वो मेरा कंटेंट जो मेरा एचटीएमएल का एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करता। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इस पर हाइट और विड्थ इस पर काम नहीं करते। देखो इस पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आ रही होगी, इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स हाइट फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। ठीक है, कोई और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम इसके लिए। कहते हैं आपको अगर इस पर हाइट नहीं यूज़ करते, अगर करनी है तो आपको कोई और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी डिस्प्ले की। ठीक है, 300 करा, देखो 500 1000 कर देती हूँ। ठीक है, मैं देखो कोई इफेक्ट नहीं है इस पर। ठीक है, इसी तरह इस पर मार्जिन पैडिंग पर मेरे जो डिस्प्ले ब्लॉक हो उस पर सारा हम हाइट विड्थ मार्जिन पैडिंग सब काम करते हैं। देखो पैडिंग काम कर, मार्जिन को काम कर रहा है लेफ्ट राइट से, टॉप बॉटम से नहीं काम करता। मार्जिन इसमें याद रखना है, पैडिंग 30 पिक्सल। देखो पैडिंग भी ऐसे ही है मेरी। ठीक है, पैडिंग भी ऐसे ही है मेरी। आई होप आप लोगों को समझ आया डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले ब्लॉक का डिफरेंस, क्योंकि ये इंटरव्यू हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि कौन से एचटीएमएल के एलिमेंट हैं जो डिस्प्ले ब्लॉक की तरह काम करते हैं, कौन से डिस्प्ले इनलाइन की तरह काम करते हैं। इनलाइन की तरह कौन कौन से एचटीएमएल के एलिमेंट काम करते हैं, स्पैन, ब्रेक, स्पैन हो गया, एंकर टैग हो गया हमारा, ठीक है, बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, कोड हो गया, मार्क हो गया। ये सारे एचटीएमएल के एलिमेंट इनलाइन की तरह डिस्प्ले इनलाइन की तरह काम करते हैं, जिसमें हमारा कंटेंट नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करता। हाइट एंड विड्थ भी काम नहीं करती इसमें। जो मेरे पैराग्राफ है, डिप टैग है, हेडिंग टैग है, लिस्ट है, फॉर्म है, जो सारे डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं इनकी बाय डिफ़ॉल्ट। और इसमें हेडिंग, हाइट, विड्थ, मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, सारा काम सारे अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे जो एलिमेंट है वो क्या करे, हाइट एंड विड्थ भी ले बट साइड बाय साइड आए, जैसे यहाँ आ रही है ना साइड बाय साइड आए। ठीक है, वो उसमें हाइट एंड विड्थ भी आए। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक में तो एक लाइन में हमारा कंटेंट आ नहीं सकता, हाइट एंड विड्थ उसमें आते हैं। बट डिस्प्ले इन लाइन में क्या होता है, साइड बाय साइड मेरा कंटेंट आता है बट उसमें हाइट एंड विड्थ वगैरह काम नहीं करते। तो उन दोनों का एक सोल्यूशन क्या है, इनलाइन ब्लॉक। देखो इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है, साइड बाय साइड मेरा कंटेंट में आ गया, हाइट एंड विड्थ भी काम कर रहे हैं और मार्जिन पैडिंग भी अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, मैं इसमें थोड़े कम कर देती हूँ, आप कहते हो नीचे मूव कर गया, कम कर दो इसको। ठीक है, इसकी विड्थ को। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आए इन तीनों के बारे में, जी कैसे काम करते हैं। ठीक है, चलो अभी हम दोनों को इमेज टैग हमारा भी वो इमेज टैग हमारा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की तरह काम करता है। ठीक है, आपने याद रखना है, इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछता है डिस्प्ले जो इमेज टैग है वो कैसे काम करता है, वो हमारा डिस्प्ले इनलाइन की तरह, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की तरह काम करता है। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी थी जैसे डिस्प्ले इनहेरिट और इनिशियल। जैसे मैं चाहती हूँ जो मेरा हेड है, हेडिंग टैग है, जो मेरा हेडिंग टैग है मैं चाहती हूँ इसको मैं कलर देना चाहती हूँ रेड, बट ये इनलाइन रहे।
ठीक है, मतलब ये ऐसे ही रहे, मतलब एक ही लाइन में रहे मेरा कोड, बट मेरे को सेंटर वाले को कलर करना है रेड। तो बहुत से ऐसे हमारे जब लाइव साइट पर हम काम करते हैं तो बहुत से ऐसे आते हैं कि मैंने कुछ टेक्स्ट को काम चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, उसका फ़ॉन्ट साइज़ करना, उसको बोल्ड करना, उसको इटैलिक करना है। ठीक है, तो वहाँ पर हम स्पेन का यूज़ करते हैं। स्पेन यूज़ करें, मैंने इसको कलर दे दिया, स्टाइल कलर रेड। देखो देखो कलर आ गया उसका रेड। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसकी डिस्प्ले क्या है। इसकी डिस्प्ले तो अभी भी क्या होगी, इनलाइन होगी ना। डिस्प्ले क्या होगी इसकी, इनलाइन होगी। बट मैं चाहती हूँ जो इसका पेरेंट है वो वाली ये डिस्प्ले ले, जो इसका पेरेंट है वो वाली डिस्प्ले ले। तो कैसे करेंगे हम, इसकी जो डिस्प्ले है वो हम कर देंगे इनहेरिट। इनहेरिट अब नीचे आ गया। इनहेरिट का मतलब क्या हो गया, जो इसके पेरेंट की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वही इस पे लग जाए। इनहेरिट का मतलब यह है जो इसके पेरेंट पे जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है वो इस पे लग जाए। ठीक है, तो अब इस पे कौन सी होगी, चेक करो यहाँ पे जाके। देखो अब इसकी डिस्प्ले की वैल्यू क्या होगी, ब्लॉक हो गया, क्योंकि इसके पेरेंट की जो डिस्प्ले की वैल्यू थी वो क्या थी, ब्लॉक थी। ठीक है, आई होप आप लोगों का डिस्प्ले इनहेरिट समझ आया। अगर मैं यहाँ पे इनिशियल कर देती हूँ, इनिशियल कर दूँ तो वो पुराने वाले ही ले लेगा, तो वो पुराने वाले ही लेगा। देखो एक लाइन में आ गया, पुराने वाली वैल्यू को गेन कर लेगा। देखो डिस्प्ले इन लाइन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया ये कैसे काम करते हैं। डिस्प्ले इन लाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी डिस्प्ले नन की। डिस्प्ले नन मतलब तुम्हारा जो कंटेंट है उसे पूरी तरह से रिमूव कर देना विद इट्स स्पेस। ठीक है, जैसे अब मैं इसका कर देती हूँ डिस्प्ले, मेरा डिव है ना, इसको कर देती हूँ डिस्प्ले नन। देखो मैंने डिस्प्ले नन किया क्योंकि दोनों पे सेम क्लास यूज हुई है, दोनों डिव मेरी गायब विद स्पेस, विद स्पेस। देखो अब आ गया, चला गया। इसी तरह एक और हमारी प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी की, विजिबिलिटी हिडन। ठीक है, देखो अब तो मैंने डिस्प्ले नन लगाया हूँ ना पहले, देखो चला गया पूरी स्पेस के साथ गया। अब मैंने देखो डिस्प्ले, देखो दोनों मैंने हटा दिए, दोनों मैंने हटा दिया, ना डिस्प्ले नन है ना विजिबिलिटी हिडन है। मैं विजिबिलिटी हिडन करूँगी, देखो इतनी जो स्पेस है ना इतनी स्पेस रहेगी यहाँ पे। आप चेक करो स्पेस रही ना वहाँ पे, सिर्फ मेरा कंटेंट को जो HTML के एलिमेंट है सिर्फ उसी को रिमूव किया है, विजिबिलिटी हिडन है। ठीक है, अब आ गया। अब देखो मैंने डिस्प्ले नन करना है, मैंने डिस्प्ले नन करा तो उसने विद स्पेस उसको रिमूव कर दिया, HTML के एलिमेंट को विद स्पेस रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आता है, जो विजिबिलिटी हिडन होता है वो सिर्फ HTML के एलिमेंट को रिमूव करता है, उसकी स्पेस को रिमूव नहीं करता, उसकी स्पेस को एज इट इज़ रखता है वहाँ पे। ठीक है, जबकि मेरा डिस्प्ले नन है विद स्पेस HTML के एलिमेंट को वहाँ से रिमूव कर देता है, विद स्पेस जितनी उसे स्पेस रिक्वायर की रही थी उस सारी स्पेस के साथ उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई है। डिस्प्ले नन और डिस्प्ले विजिबिलिटी, विजिबिलिटी हिडन में क्या डिफरेंसेस होता है, इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, और जो फ्लैक्स और ग्रिड है उसके लिए मैंने अलग अलग 2 वीडियो बना रखी हैं, एंड एक वीडियो मैंने उसके इंटरव्यू के क्वेश्चन की बना रखी है। अगर किसी ने वो नहीं देखी प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए। ठीक है, इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।